जल निगम के कर्मचारियों और पेंशनरों ने किया एक दिवसीय प्रदर्शन। राजधानी लखनऊ उत्तर प्रदेश जल निगम नगरीय ग्रामीण कर्मचारी यूनियन के तत्वाधान में आज जल निगम मुख्यालय पर प्रदेश से जुटे सैकड़ों कर्मचारियों, पेंशनरों एवं आश्रित नियुक्ति विहीन मृतक कर्मचारियों की विधवाओं व परिजनों ने एक दिवसीय सत्याग्रह एवं प्रदर्शन किया। यूनियन द्वारा विगत 3 वर्षों से अवैध रूप से रोकी गई आश्रित नियुक्ति निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित 5 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर 1991 से 1995 तक विनियमित किए गए 4141 फीकड़ कर्मचारियों को पेंशन एवं पेंशनरी लाभ दिए जाने, बॉडी शॉपिंग के आधार पर नगर निकायों के प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए कर्मचारियों को बाध्य प्रतीक्षा अवधि का बकाया वेतन भुगतान करने, षष्ठम वेतन मान का एरियर 230% महंगाई भत्ता, महंगाई राहत देने, माह अक्टूबर 2023 से 4 माह का बकाया वेतन, पेंशन का भुगतान करवाने की मांग सहित 10 सूत्री समस्याओं के शीघ्र निदान हेतु संवर्ग के अन्य संगठनों उत्तर प्रदेश जल निगम नगरीय ग्रामीण लाल झंडा मजदूर यूनियन एवं उत्तर प्रदेश जल निगम नगरीय ग्रामीण पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन सहित विभिन्न संगठनों द्वारा समर्थन करते हुए सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया। धरने की अध्यक्षता करते हुए महेंद्र प्रसाद तिवारी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास का नाम देने वाली भाजपा सरकार में जल निगम के कर्मचारियों और पेंशनर वेतन पेंशन के अभाव में भुखमरी से जूझ रहे। यूनियन के अध्यक्ष राम सनेही यादव ने जल निगम प्रशासक द्वारा निगम की आर्थिक बदहाली के नाम पर विगत 3 वर्षों से अवैधानिक रूप से रोकी गई आश्रित नियुक्ति को संविधान नियमों के विरुद्ध बताते हुए तत्काल बहाल करने की मांग की। उत्तर प्रदेश जल निगम नगरीय ग्रामीण लाल झंडा मजदूर के अध्यक्ष का गिरीश यादव ने 4141 कर्मचारियों को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद पेंशनरी लाभ से वंचित रखने को तानाशाही बताते हुए जल निगम प्रशासक की कड़ी भत्सना की। राजधानी लखनऊ से सोई न्यूज के निखिल श्रीवास्तव के साथ देवेंद्र प्रताप सिंह, लखनऊ। मेरा नाम राम सनेही यादव है। मैं उत्तर प्रदेश जल निगम नगरीय ग्रामीण कर्मचारी यूनियन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। सर, आज 10 सूत्री मांगों को लेकर आप लोगों से लगातार धरना चल रहा है, आज भी धरना करने क्या करेंगे? जल निगम संघर्ष समिति हमारा जल निगम का एक संयुक्त परिवार का संगठन है जो तमाम मुद्दों को लेकर के लगातार संघर्षरत है। लेकिन ये इस जल निगम का जो सबसे छोटा तबका है, जिसे फील्ड कर्मचारी कहते हैं, ग्रामीण की पेयजल योजनाएं, सीवर लाइन और हैंडपम्प के रखरखाव इत्यादि का काम देखता है, 24 घंटे अपनी सेवाएं देता है। ये उस संवर्ग का संगठन है। उनके साथ जल निगम प्रशासन में जब से नौकरशाह आए हैं, विशेष करके तब से हमारे साथ धोखा, छलावा और शोषण हो रहा है। जल निगम का 9 सितंबर 2021 को विभाजन हुआ नगरीय ग्रामीण के रूप में। तब से दोनों जल निगमों ने अनुकंपा नियुक्ति नहीं की है। आज हमारे बीच उनके पीड़ित परिवार बैठे हैं। लगभग 250 ऐसे कर्मचारी हैं जो मर गए हैं और उनके परिवार को नियुक्ति नहीं मिली है। इसी तरह निदेशक मंडल ने मैं थोड़ा सा और पीछे जाते हुए, हमारा पहले जल निगम से पहले सरकारी विभाग था, LSGD गवर्नमेंट डिपार्टमेंट था, इसको जल निगम में परिवर्तित किया और हमारे निदेशक मंडल को पूरे अधिकार दिए कि जो वो निर्णय लेगा वो इस पर लागू होंगे। हमारे निदेशक मंडल ने निर्णय लिया कि 5 साल की सेवा पूर्ण करने वाले कर्मचारियों को नियमित किया जाए और वैसे 4141 कर्मचारी जिनको 91 से लेकर 95 तक नियमित किया गया, आज वो सेवानिवृत्त हो रहे हैं, तो उनको न पेंशन दे रहे हैं न पेंशनरी लाभ दे रहे हैं। माननीय न्यायालय ने आदेश कर रखा है, फिर भी नहीं मान रहे हैं ये। इसी तरह हमारे कुछ कर्मचारियों को बगैर उनकी सहमति के नगर पालिकाओं में बॉडी शॉपिंग के आधार पर भेज दिया और नगर पालिकाओं ने उनको ज्वाइन नहीं कराया। उस अवधि का वेतन बकाया है, न नगर पालिका दे रही है और न जल निगम दे रहा है। बेचारे भुखमरी की कगार पर हैं। ऐसी तमाम समस्याओं को लेकर के आज हम आंदोलित हैं। अगर हमारी समस्याओं का शीघ्र निदान नहीं होता तो हम एक संयुक्त फोरम बना करके, संयुक्त प्लेटफॉर्म पर कोई बड़ा आंदोलन करेंगे। आवश्यकता पड़ेगी तो विधानसभा तक भी जाएंगे, विधानसभा का घेराव करेंगे। पहले भी धरना दे चुके हैं, आज भी धरना है, क्या करें?
चाहेंगे? पिछले 3 जनवरी को जल निगम की सामूहिक समस्याओं, जिसमें हमारा 4 महीने का वेतन पेंशन बकाया, जिसमें हमारे दोनों घटकों में डीए और डीआर की जो कमी थी, जल निगम ग्रामीण में पर्याप्त धनराशि होने के बाद भी करीब 2,500 करोड़, वहाँ 7वां वेतनमान न लागू होने, वहाँ 6ठे वेतनमान का एरियर न देने, नगरी में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद एरियर न देना, और जो हमारे फील्ड के कर्मचारी हैं जिनके बलबूते पे जल निगम अपनी ग्रामीण पेयजल योजनाओं का संचालन करता रहा है, उनमें से 4141 लोगों को इस स्थिति में लाके खड़ा कर देना कि उनका कोई पुरसाहाल नहीं है, उनका कोई भविष्य नहीं है, उनसे वसूली हो रही है। हमें सरप्लस इन फील्ड कर्मचारियों को करते हुए बॉडी शॉपिंग में दूसरी जगह भेज देना, उनका वेतन न देना, इन सब समस्याओं पर हमने एक जोरदार प्रदर्शन किया था और ये उम्मीद थी कि सरकार इस पर ध्यान देगी। सरकार ने ध्यान दिया भी। सरकार ने इनमें से कुछ बिंदुओं पे दोनों जल निगम के प्रशासनों को पत्र लिखा कि अगर आपके पास पैसा है, आपके पास डीए डीआर देने की अगर बाध्यता है, उसको रोकने का कोई मतलब नहीं है। आने के बाद भी यहाँ जो तानाशाही मानसिकता है प्रशासन की, उसने इन सब चीज़ों पे कार्रवाई रोक दी। संघर्ष समिति भी जो जल निगम की सामूहिक समस्या है उस पर आंदोलन कर रही है, और हमारे फील्ड कर्मचारियों के सामने, जिनको एक एक कर्मचारी को जो नियमानुसार नियमित 91 से 95 तक कर लिए गए, उसके बाद उनको 2011 से नियमित करने की बात कर गई, तो पेंशन मिलना तो दूर, उनसे बढ़े हुए वेतन की कटौती तक 4-4, 5-5 लाख की जा रही है एक गरीब कर्मचारी से। इससे जाहिर सी बात है अन्याय हो रहा है, और अन्याय जब होता है तो उसका प्रतिकार होता है। ये जो लोग बैठे हुए हैं, ये जिलों के से चुनिंदा लोग, जो उनकी कार्यकारिणी है, वो लोग मात्र आए हैं। इनका पहला कार्यक्रम है उत्तर प्रदेश जल निगम नगरीय ग्रामीण कर्मचारी यूनियन का। उनके गठन के 6 महीने बाद की स्थिति है, तो उन्होंने एक प्रदर्शन किया है और ये चेताने की कोशिश की है प्रशासन को और सरकार को कि यदि जो अन्याय आप कर रहे हैं, इसको आप यथाशीघ्र दूर नहीं करते तो भविष्य में होने वाले आंदोलन को झेलने की औकात, ये मैं भी कह सकता हूँ, मैं इनके साथ हूँ और हमारे तमाम लोग इनके साथ हैं, झेल नहीं पाएंगे। और अंततः जो जल निगम को दुरुस्त करने के लिए यहाँ पे फौज इकट्ठा कर दी गई है IAS अफसरान की, इनको यहाँ से जाना पड़ेगा। नया क्लेवर, नया अंदाज, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल सोनी न्यूज। पैनी नजर, तीखी सोच। हर छोटी बड़ी ताजी न्यूज पाने के लिए हमें फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और व्हाट्सएप पर हमें सब्सक्राइब करें और फॉलो करें आपका अपना वेब न्यूज चैनल सोनी न्यूज।